दुनिया के सबसे बेहतरीन फोन आईफोन्स होते हैं। एक बार आईफोन खरीद लिया तो समझ लो जिंदगी सवर गई। आईफोन में कभी कोई कमी नहीं आती। एंड्रॉइड में तो कभी ग्रीन लाइन इशू, कभी मदरबोर्ड डेड हो रहे हैं, कभी क्रैश डंप इशू आ रहा है। आईफोन में ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। आईफोन में तो इनफैक्ट बग भी नहीं देखने को मिलते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों, तो भाई साहब आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तो आईफोन्स ने एंड्रॉइड को कहीं का कहीं छोड़ रखा है। एंड्रॉइड में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जब हम फोन को अपडेट कर लेते हैं उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक ग्रीन लाइन इशू आ गया, उससे ज्यादा मदरबोर्ड डेड हो गया, उससे ज्यादा हमारे फोन में क्रैश डंप इशू आ गया। क्रैश डंप इशू तो मतलब बहुत ही कम लोगों को मिला है। मतलब आपको शायद पता भी नहीं होगा ये क्रैश डंप इशू होता क्या है। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे देख सकते हो अगर आपको नॉलेज चाहिए उसके बारे में। मदरबोर्ड डेड का तो आपको पता ही है, पोको के फोन में, रेडमी के फोन में दुनिया भर के मिलते हैं। और ग्रीन लाइन इशू हमें 2-3 साल से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको देखकर कंपनीज ने फ्री रिप्लेसमेंट चालू कर दी डिस्प्ले की। पहले तो हर एक कंपनी पैसा ले रही थी, और ये ग्रीन लाइन वाली दिक्कत आईफोन्स में भी थी, लेकिन वो सब तो एक बार को ठीक था। मतलब एक लाइन आ गई है बीच में, लेकिन डिस्प्ले तो बर्बाद नहीं हुई। लेकिन अब जो इशू आ रहे हैं बहुत सारे फोन्स में, मतलब आईफोन 13 पूरी सीरीज में इशू है, ये आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में इशू है। मतलब अभी तो इन्हीं फोन्स में इशू आ रहा है ये अपडेट करने के बाद से। मतलब अपडेट करने के बाद आपकी पूरी डिस्प्ले हरी हो जाती है, आपकी पूरी डिस्प्ले हल्क बन जाती है, उसके बाद आपकी डिस्प्ले बर्बाद हो गई। जैसे बैनर की लाइफ बर्बाद हो गई थी ना हल्क बनने के बाद। तो देखो अब एक पहली चीज आती है ये डिस्प्ले में इशू ऐसा क्यों आ रहा है, और दूसरी चीज आती है अगर आपके फोन में अपडेट करने के बाद ये इशू आ गया तो आपको क्या करना है अब। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इशू क्यों आता है। देखो जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो उसमें जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब डेवलपर या प्रोग्रामर हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उसे, और शायद वो मुझे गलत भी बता दे कहीं ना कहीं। तो जब भी कोई प्रोग्राम डेवलपिंग मोड में होता है तो वहां पर बग्स होते हैं, और काफी सारे बग्स ऐसे भी होते हैं जो वहां पर हमें नहीं पता चलते। तो जब अपडेट रोल आउट होती है तो अलग अलग सीरियल नंबर वाले फोन्स होते हैं, वो सारे एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते। अगर आप दो आईफोन 14 भी ले लो और उन्हें साइड बाई साइड रखो ना, तो उनकी डिस्प्ले में भी आपको हल्का फुल्का फर्क दिख जाएगा। मतलब एक की थोड़ी सी वोम होगी, एक की थोड़ी सी ब्लू होगी, तो मतलब कुछ इस तरह से बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ अंतर मिल जाएगा। या फिर आप अगर बिल्कुल नए फोन्स में ऐप ओपन क्लोज करो तो उनमें भी फर्क मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जब रोल आउट होती है तो कुछ फोन्स को वो सॉफ्टवेयर अपडेट शूट नहीं करती है, और इसलिए उन फोन्स में दिक्कत आती है। अब ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे। आपको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब इन फोन्स में ये सॉफ्टवेयर अपडेट शूट क्यों नहीं करती, उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं जो हमारे डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स को ही पता होंगे। तो अब अगर आपके फोन्स में दिक्कत आ गई है, ये ग्रीन लाइन वाली आपकी डिस्प्ले हल्क बन चुकी है, आप उस डिस्प्ले में कुछ नहीं चला पा रहे हो, तो आपको पहले ये चीज देखनी है आपका फोन वारंटी में है या नहीं है। अगर आपका फोन वारंटी में है तो अभी भागे भागे जाओ सर्विस सेंटर और अपना फोन दे दो भाई साहब, फ्री में रिप्लेस हो जाएगी डिस्प्ले। लेकिन अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है, अब यहाँ पर सुनिए, अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब इतने पैसों में आप शायद से एक दूसरा आईफोन खरीद लो। यहाँ पर आपकी डिस्प्ले पर लिस्ट आ रही होगी सभी आईफोन्स की कि आपको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, और ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको सर्विस सेंटर जाकर ही पता चलेगा। मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है और ज्यादा तो हो ही सकता है। और जिन लोगों के फोन में ये दिक्कत नहीं आई है अपडेट करने के बाद से, और जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है अपने फोन को, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये ग्रीन स्क्रीन वाली दिक्कत आपके फोन में आती है तो जब आप इसे ठीक करवाने जाओगे तो आपका डेटा भी लॉस हो सकता है और पैसे तो जाएंगे ही अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है। तो मैं तो सिंपल सा यही कहूंगा, आप अपने फोन को अपडेट मत करो। सही चल रहा है फोन, चलने दो। अपडेट करके मतलब ऐसे एक दो फीचर के लिए क्या ही वो करना कि अपडेट कर लेते हैं। अगर आपके फोन में दिक्कत आ गई तो भाई साहब टेंशन इतनी ज्यादा हो जाएगी ना दिमाग में, और ग्रीन स्क्रीन वाली दिक्कत आ गई ना तो समझ लो 40-50 हजार रुपए तो आपके आग लगा दी तुमने उसमें। क्योंकि पता तो एप्पल वालों को भी है कि ये दिक्कत आ रही है फोन्स में इनके, लेकिन ये खुलकर सामने थोड़ी ना आके कहेंगे कि हमारे फोन में ग्रीन स्क्रीन इशू आ रहा है, हम फ्री में रिप्लेस कर देंगे। मतलब जिनका फोन वारंटी में है उनका तो करेंगे, लेकिन जिनका फोन वारंटी में नहीं है उनका क्या। मतलब आपने 1.5 लाख रुपए की चीज ली है और उसमें 1 साल बाद जब आपका फोन वारंटी से हटा तो आपके फोन में अपडेट से ग्रीन स्क्रीन इशू आ गया। मतलब 1 साल ही तो फोन चलाया है आपने, और 40,000 रुपए अगर आपको और देने पड़ेंगे अगर आपको और चलाना है वही फोन। और ये ग्रीन स्क्रीन वाली दिक्कत इंडिया में ही नहीं है, हमें इंडिया से पहले बाहर भी देखने को मिली है ये दिक्कत। मतलब जैसे कि बांग्लादेश वगैरह में, क्योंकि वहां पर ग्लोबल वेरिएंट आते हैं, और ग्लोबल वेरिएंट मतलब दुबई वाले जो वेरिएंट दुबई में लॉन्च होते हैं वो ग्लोबल वेरिएंट ऐसा समझ लो आप। मतलब ग्लोबली काफी सारी कंट्रीज आती हैं, तो उन वाली आईफोन्स की यूनिट में सबसे पहले दिक्कत आनी ये वाली शुरू हुई थी, और उसके बाद ये इंडिया में आई है। और मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या कैसे कैसे है और आपको क्या करना चाहिए। तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के लिए जिन्होंने फोन अपडेट नहीं किया है या जिन्होंने कर लिया है या जिनके में ग्रीन स्क्रीन आ गई है दिक्कत, तो शेयर कर सकते हो। वीडियो लाइक करोगे तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। बाकी मैं तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।